मरुधरा में नौतपा के दूसरे दिन भी भीषण गर्मी का प्राणघाती हमला जारी है। देश भर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं राजस्थान में गर्मी से और 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद हीट वेव से जान गंवाने वालों की संख्या अब 19 हो गई है। इधर फलौदी दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर रहा है। यहां तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया है। गर्मी के चलते मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो राजस्थान में गर्मी से अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है। प्रचंड गर्मी, नौतपे का दूसरा दिन, 7 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी और दुनिया भर के सबसे गर्म शहरों में राजस्थान का फलौदी नंबर 1 पर है, जहां पर तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया है। तो राजस्थान में अब तक गर्मी से 19 लोगों की मौत हो गई है और 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नौतपे का दूसरा दिन और गर्मी ने सभी की स्थिति कर रखी है बेहाल। आम जन त्रस्त है इस भीषण गर्मी से। हालांकि प्रशासन के द्वारा शहरों में स्मोक गन द्वारा पानी का छिड़काव भी करवाया जा रहा है और यहां जयपुर में भी कितने ही ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, चौराहे हैं, जहां पर ग्रीन शेड भी लगवाए गए हैं, क्योंकि जो दोपहिया वाहन और तिपहिया वाहन यहां से निकलते हैं उन्हें छाया नहीं मिलती है। ऐसी भीषण गर्मी में सीधा सूरज की तपन महसूस होती है, तो उससे कहीं ना कहीं बचाव हो, इसको लेकर के नगर निगम के द्वारा ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। लेकिन ये जयपुर में है, हर जगह इस तरह की व्यवस्था नहीं है, पर गर्मी तो हर जगह बराबर है। तो ऐसी भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। राजसमंद से विनीता पालीवाल हमारे साथ में जुड़ गई हैं, हम उनका रुख करते हैं। विनीता, प्रचंड गर्मी है, नौतपे का दूसरा दिन और गर्मी का सितम लगातार जारी है। क्या स्थिति यहाँ राजसमंद की? जी बिल्कुल, राजसमंद की जो स्थिति है, जो मुख्य बस स्टैंड है, यहाँ हम खड़े हैं, जबकि लगभग दिन में भी यहाँ पर 100-200 लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन गर्मी को देखते हुए यहाँ पर अभी जो लोग मिलेंगे, इतनी गर्मी यहाँ पर और प्रशासन यहाँ नहीं करवाई गई है कि गर्मी में मतलब लोगों को सुविधा मिले। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और फिर जानेंगे गर्मी की स्थिति क्या है। कैसा लग रहा है इस बार गर्मी की स्थिति क्या है? गर्मी इस बार बहुत ज्यादा है। क्या कहना चाहेंगे? गर्मी बहुत ज्यादा है। प्रशासन यहाँ की नगर पालिका को राहगीरों के लिए कुछ छाया पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, जो दिख नहीं रही है। जी विनीता, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप इन लोगों से पूछें कि जब ये घरों से बाहर निकलते हैं तो उस समय गर्मी को ध्यान में रखते हुए खुद कौन कौन सी ऐसी सावधानियां बरतते हैं जिससे गर्मी की चपेट में आने से बच सके? की जाती है कि जिससे आप गर्मी की चपेट में आने से बच जाते हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम कंटिन्यू पानी से गर्मी में नहीं निकल रहे हैं, रखता है, धूप से बचाव के उपाय कर रहे हैं। कि जैसे उन्होंने बताया कि हम चश्मा लगा के पानी पी रहे हैं बराबर और धूप से बिल्कुल सावधानी बरत रहे हैं ये विनीता। चलिए ठीक है, इसी बीच में अखिलेश का रुख करूंगी। विनीता, अखिलेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अखिलेश, कैसी गर्मी? मुख्य बाजार में आप खड़े होते हैं जब भी, तो बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देता है। इस वक्त की तस्वीर भी आप दिखाएं कि कितने लोग निकले हैं बाहर। अखिलेश, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी राखी, आवाज पहुंच पा रही है। मैं अखिलेश आपसे कह रही थी कि आप जब भी यहाँ घर से बाहर निकलते हैं और ये तस्वीर हमें दिखाते हैं, उस वक्त बाजार में सन्नाटा पसरा होता है, तो क्या अभी भी आज आमजन अपने घरों से बाहर निकलने से कतरा रहा है?
ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, चलिए राशि, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। नौतपा का दूसरा दिन है और इस भीषण गर्मी में लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से व्यवस्था और खेड़ी नगर पालिका की तरफ से व्यवस्थाओं को देखा जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है, न छाया की न पानी की। और आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ लोग केवल अपने धूप से और गर्मी से बचाव के लिए इस तरह से मकानों की शरण लिए हुए हैं। वहीं नगर पालिका प्रशासन द्वारा भारी लापरवाही इस मौसम में भी बरती जा रही है, क्योंकि इस कुछ दिन समय के लिए और दिखावा मात्र के लिए पानी का भी सड़कों पर छिड़काव किया जाता है, लेकिन धरातल पर जो एक व्यवस्था की जानी चाहिए वो नहीं हो रही है। वहीं कुछ मजदूर भी ऐसी भीषण गर्मी में लगे हुए हैं, तो मैं उनसे बातचीत कराना चाहूंगा कि इस भीषण गर्मी को लेकर आपका क्या कहना है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है साहब, कोई जगह का ठिकाना नहीं है, पानी का ठिकाना नहीं है। नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था पानी की नहीं है, घरों में जाके इस भीषण गर्मी में भी आप काम करने आ रहे हैं, क्या कारण है? भैया पेट की खाते घर चलाना है तो काम भी करना पड़ेगा और यही मजबूरी है इन लोगों की, और भीषण गर्मी में भी इन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। अखिलेश, चलिए इस बीच में एक बार उमेद का भी रुख करना चाहूंगी। अखिलेश, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमेद, कितनी गर्मी है यहाँ? आप सीमावर्ती इलाके में रहते हैं और यहाँ तो आप ही के पास में जो फलौदी है वहां का तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया है। यहाँ की क्या स्थिति? जी जी 47 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर आज का जो है वो नौतपा का दूसरा दिन है। वो नौतपा के जो है वो लक्षण देखने को मिल रहे हैं और तेज तरार गर्मी से लोग परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं और शीतल पेयजल जो है वो पदार्थों का सेवन करने से लेकर छाता और जो है वो मास्क से लेकर अपने बचाव के लिए स्कार्फ जैसे जो है वो कपड़े मुंह पर बांध कर निकल रहे। इस भीषण गर्मी में उमेद, मरने वालों की जो संख्या है गर्मी के चलते वो बढ़ती जा रही है। 19 लोग फिलहाल अब तक इस गर्मी के आगे अपना घुटना टेक चुके हैं, जीवन उनका समाप्त हो गया है। यहाँ बॉर्डरवर्ती इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में लोगों को हालांकि आदत हो जाती है, लेकिन इस बार गर्मी पिछले बार से कहीं ज्यादा है। तो किस तरह से लोग यहाँ पर सावधानी बरत रहे हैं? बाड़मेर के आसपास या बालोतरा के दोनों जिलों में करीब 7 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है इस गर्मी के कारण। लोग एक दूसरे को देखकर परहेज कर रहे हैं, पर इस गर्मी से बचाव करना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो चुका है। बहुत ही ज्यादा टास्कफुल है, फिर भी प्रशासन अपना काम कर रहा है। जिला कलेक्टर से लेकर और अन्य जो जिला के प्रशासन है वो अपना अपना एहतियात बरत रहे हैं और लोगों को जो है वो सलाह दे रहे हैं गर्मी से बचाव करने के लिए जो जो नुस्खे अपने चाहिए वो अपना रहे हैं। चलिए, सावधानियां बरती जा रही है, लेकिन गर्मी में सबसे ज्यादा आवश्यकता उम्मीद पानी की होती है और यहाँ बाड़मेर में तो पानी की हमेशा से समस्या रही है। लोग टांके में पानी जमा करते हैं आगामी मौसम को देखते हुए। तो यहाँ पर फिलहाल पानी को लेकर के क्या लोगों तक पानी पहुंच पा रहा है? तो मुझे बोला भयंकर समस्या है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकलिटी पानी की है और यहाँ के लोग स्थानीय नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं अगर वो काम करते तो धरातल पे आज पानी भी होता। पानी को लेकर बहुत ही ज्यादा यहाँ के लोग कहे या वन्य जीव कहे, पशु पक्षी कहे, बहुत ही ज्यादा जो है वो परेशानियां दल रहे हैं और कहीं वन्य जीवों और पशु पक्षियों की मौतें पानी की वजह से, सूखे कुंड और तालाबों की वजह से मौतों का आंकड़ा है, मौतों का ग्राफ है वो भी बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं रेगिस्तान में पानी का सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज। पर लोग तो घरों से बाहर अभी भी निकलेंगे। छुट्टियां तो यहाँ पर बच्चों की हुई है, सरकारी दफ्तर लोग जाएंगे, उसके अलावा जो मजदूर वर्ग है वो भी दिहाड़ी के लिए रोजाना बाहर निकलता है। तो उन लोगों को, उनके ठेकेदारों या फिर जिस जिस कंपनी जहां पर भी वो जाते हैं, क्या उनकी तरफ से किसी तरह की कोई उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिनसे गर्मी के कहर से उन्हें बचाया जा सके? प्रशासन का सख्त आदेश है कि मजदूरों को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई भी प्रकार का जो धूप का काम ना दे। अगर धूप में अगर काम देते हैं तो उनके लिए छाया की मकबूल व्यवस्था रखे। उसके बावजूद कि कुछ ठेकेदार हैं जो अपने लालच के चक्कर में मजदूरों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे और मजदूर आज भी जो है मिर्गी का शिकार हो रहे हैं या गर्मी के हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। कई सारे मजदूर चक्कर आकर गस खाकर गिर भी रहे हैं और कई लोगों की तो मौतें तक हो चुकी है। ये गर्मी एक अभिशाप बनकर आई है, लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जो है वो टेंशन का कारण बनी हुई है।
और प्रॉपर थार रेगिस्तान की बात करें तो मरुस्थल के लोग बहुत ही ज्यादा जो है वो यहाँ पर बेचैन है इस गर्मी को लेकर। गर्मी से त्रस्त है मरुस्थल के लोग, तप रही है मरुधरा। और हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं कोटा से, उनका भी रुख करते हैं। रवि, नौ तपे का दूसरा दिन है, गर्मी प्रचंड है और जिस तरीके से थार में मिट्टी जितनी जल्दी गर्म होती है रवि, उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, लेकिन कोटा में तो पत्थर ही पत्थर है, जो कि सुबह से शाम तक उनकी तपन कहीं कम नहीं होती होगी और लोगों को गर्मी से राहत भी नहीं मिलती होगी। रवि, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? चलिए अखिलेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, खेड़ली का रुख करते हैं हम। अखिलेश, नौ तपे का दूसरा दिन, आपने मजदूरों से भी बात की, वो कह रहे थे कि साहब खाने के लिए पेट की खातिर घर से बाहर निकलना भी पड़ता है, फिर मौसम क्या देखे हम, हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जिस भी ठेकेदार के लिए, जिस भी कंपनी या फर्म के लिए ये लोग बाहर निकल के काम करते हैं, क्या उनका जिम्मा नहीं है कि इनके लिए गर्मी को देखते हुए कुछ व्यवस्थाएं करें, ORS का घोल का पैकेट हो या फिर ऐसा कुछ समय निर्धारित करें जिससे लेकर इन्हें भी राहत मिल सके? ये राशि आपको बताना चाहूंगा कि ठेकेदारों को तो केवल अब काम चाहिए, मजदूर मरे या जिए, ठेकेदार लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं होता। नहीं दी जाती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले को लेकर कठुमर से जो विधायक है रमेश कीची, उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा उपखंड स्तर के सभी विभागों को भी चेतावनी दी, निर्देश दिए गए कि जहाँ भी पानी की समस्या हो, छाया की व्यवस्था करनी हो या परिंदे लगाने हो और हर तरीके की व्यवस्था में ध्यान रखें, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर है। इस समय पूरे क्षेत्र का पूरा प्रदेश ही भीषण गर्मी की चपेट में आ चुका है, तो इसको लेकर विधायक तो संवेदनशील है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा बिल्कुल कागजी कार्यवाही और कागजों पर ही काम किया जा रहा है। जनता के हित के लिए ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना छाया की व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। पानी का छिड़काव करते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी से कोई चक्कर लगा के चले जाती है, लेकिन वो छिड़काव नहीं, मात्र दिखावा मात्र किया जा रहा है। बाकी आप कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा कि उनका इस मौसम को लेकर क्या कहना है। मौसम को लेकर यह है कि मतलब क्या ऐसा गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, नगर पालिका से कोई सुविधा नहीं है, ना तो कोई पानी की सुविधा है, ना कोई छाया की सुविधा है। ये है मेरा कहना साहब। आप क्या करने आए इस भीषण गर्मी में आए? बाजार आए थे कुछ सामान सट्टा लेने के लिए, घरेलू सामान के लिए। यहाँ ना कोई साधन है, स्टैंड पे खड़े हुए हैं, ये है बात साहब। जी राखी, आप देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा, स्थानीय नगर पालिका द्वारा तो बिल्कुल ही बाहरी लापरवाही इस भीषण गर्मी में लोगों को लेकर की जा रही है। वहीं तो एक कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि ऐसी गर्मी कितनी बार पड़ चुकी है आपके जीवन में? वो पड़ रही है गर्मी भैया। पहले भी ऐसी पड़ चुकी है क्या? हाँ ऐसी पड़ रही है, अब ज्यादा पड़ रही है। ज्यादा पड़ रही है? हाँ। तो आप क्या सामान लेने, क्या करने आए इस समय बाजार में भीषण गर्मी? अब भैया हम तो साधन मिल ही ना रहा, साधन बजरो बैठा है, ठंडा और जा रहा हम तो आपके लिए कोई छाया पानी की कोई व्यवस्था है कहीं? अच्छी व्यवस्था खाए में अच्छी व्यवस्था। कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने किसी जरूरी काम के लिए ही लोग बिल्कुल व्यवस्थाओं की कमी है, कहीं ना कहीं प्रशासन ने आंख मूंद रखी है। इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद भी लोगों को राहत नहीं है। अखिलेश, मैं एक बार कोटा का रुख करूंगी, सहयोगी रवि सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रवि, मरुधरा की जो रेस होती है वो दिन में इतनी तपन में जहां गर्म होती है, वो शाम तक आते आते उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। लेकिन कोटा में चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, जो एक बार तपते हैं तो शाम तक वो ठंडे नहीं होते हैं। आसपास के लोग भी वहां त्राहिमाम कर रहे होंगे इस भीषण गर्मी में। जी राखी, बिल्कुल बता दें कि कोटा की बात कर ली जाए तो नौ तपा जो है वो शुरू हो चुका है। कोटा में जो भीषण गर्मी है उसका कहर कोटा की जो जनता है उसका सतन लगा है। कोटा की बात कर ली जाए तो कोटा एक पथरीला जो इलाका है आसपास का, उसके चलते जो भीषण गर्मी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। कोटा के जो लोग हैं जो है गर्मी से बचने के लिए अपने जो प्रयास है वो लगातार कर रहे हैं। कोटा के नयापुर इलाके में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं गन्ने के जो है जिसका सहारा लेकर जो लोग हैं अपनी जो गर्मी है लगातार जो नौ तपा है वो लगातार बढ़ रहा है। गर्मी
अभी तो बचाव के प्रयास के लिए जो है गन्ने का जूस के जो है सहारा ले रहे हैं। कुछ लोग जो है वो मतलब पहुंच गए, उसके बाद जो प्रयास करते हैं अगर 2 दफा जो शुरू हो चुका है, गर्मी जो भीषण गर्मी है उसका कहर जो है कोटा में करवाया रहा है। किस तरीके से गर्मी से बचाव का जो है इसका इंतजाम जो है कोटा के लोग कर रहे हैं। और साल के अपेक्षा इस साल गर्मी काफी ज्यादा है और बचाव का तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि छिड़काव करना चाहिए रोड पे वो भी नहीं हो पा रहा है। पानी की व्यवस्था करनी चाहिए आम जनता के लिए, प्याऊ लगनी चाहिए, प्याऊ लगना चाहिए। जो वाटर कूलर लगे हुए उनमें भी गर्म पानी आता है, लाइट नहीं आती तो लोग गर्म हो जाते हैं कई बार, और अस्पताल वगैरह में भी पब्लिक बहुत परेशान है। तो आप भी कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव के लिए गन्ने के जूस का जो है जी गर्मी से बचाव के लिए हमें भी रास्ते में चलते हुए गन्ने के जूस पीने की इच्छा हो गई, इसलिए हम भी है। तो बात करें कोटा की, तो कोटा का जो इलाका है आसपास का, तो गर्मी में जो है पथरीला इलाका है, तो गर्मी भी कहीं ना कहीं भीषण रहती है। तो बचाव जो है कोटा की जनता गर्मी तेज उसके बाद भी आसपास कुछ मिलता ही नहीं है देखने को। ये तो फिर लोगों को पानी पीने से आसपास देखते थे सब मिलता था, अब तो वो भी नहीं मिलता है। अब तो वाटर कूलर भी है तो वाटर खाली पड़े रहते हैं, कई दिनों सफाई नहीं होती है। रवि, कोटा से जो चंबल निकल रही है वो सब तक पानी पहुंचा रही है और यहाँ कोटा में रहने वालों को ही पानी नहीं मिल पा रहा है। कहीं पर प्याऊ की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर छाया नहीं है। यहाँ जयपुर में तो नगर निगम के द्वारा हर एक चौराहों पर ग्रीन शेड लगाए गए हैं, जिससे जो वाहन चालक बाहर निकलते हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए जब रुकना पड़ता है तो उस तपन से उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिले। इस तरह की कोई व्यवस्थाएं यहाँ कोटा में देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से जिला प्रशासन में गर्मी को लेकर पहले कहा गया था कि गर्मी को लेकर जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन जो धरातल पे जो लोग हैं उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से जो प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए गर्मी में पानी को लेकर, जो प्रथम जो गर्मी से बचने के लिए जो प्रथम जो प्याऊ की जो व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो व्यवस्था है कोटा में जो है चौराहे पर वो देखने को नहीं मिल रही है। इसके चलते जो आम जनता है कोटा की वो काफी परेशान है। कोटा की बात कर ली जाए तो कोटा में चंबल नदी का पानी जो पूरे राजस्थान में पहुंच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी में वो चंबल का पानी कोटा के लोगों को ही नहीं मिल रहा है। इसके चलते जो लोग हैं वो काफी परेशान है। जिला प्रशासन ने जो लगातार कहा गया था कि जो है गर्मी से बचाव के लिए लोगों के जो है वो प्रयास किए जाएंगे, लेकिन किस तरीके के प्रयास है धरातल पर उन पर कितनी हकीकत है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि गर्मी से बचाव के लिए पानी की जो व्यवस्था होनी चाहिए चौराहे पर, रवि, इसी बीच आम जनता तो त्रस्त है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है वो भी खासा परेशान होगा, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी के चलते उनकी सेल में भी कहीं ना कहीं कमी आई होगी, बिक्री जो है वो कम हो गई होगी, क्योंकि लोग ही घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनका सामान कैसे बिकेगा। जी बाकी बिल्कुल बता दें कि जो व्यापार में जो है वो व्यापार संघ के जो लोग हैं उनसे बात हुई हमारी, जो व्यापारी थे उनसे कहीं ना कहीं हमारी बात हुई। तो व्यापारी वर्ग है तो वो गर्मी से कहीं ना कहीं त्रस्त है। कारण यही कि जो व्यापारी है उनको साफ तौर पर कहना है कि गर्मी के चलते उनका व्यापार है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। व्यापार की बात कीजिए तो जो व्यापारी है उसका साफ तौर पर कहना है कि दोपहर के समय में तो इक्का दुक्का ग्राहक आना ही बड़ी मुश्किल की बात है। शाम के समय जरूर 7 बजे के बाद जब टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लगता है तो उसके बाद जो है लोग घरों से बाहर निकलते हैं और जो व्यापारी है जो अपने सामान जो खरीद के वो लगातार उनके पास पहुंच रहे हैं। लेकिन दोपहर की बात कर ली जाए तो दोपहर में जो व्यापार है वो बिल्कुल ज्यादा, इस वक्त नयापुरा का जो ये इलाका है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वो अस्पताल से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर हमेशा 24 घंटे जो है ट्रैफिक की बात करी जाए तो काफी भीड़ भाड़ का जो इलाका है वो कहा जा सकता है वो है, लेकिन अभी गर्मी है, गर्मी के चलते आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक है वही यहाँ से निकल रहा है। गर्मी के चलते जो लोग हैं वो पानी के जो बचाव के जो है वो प्रयास लोग कर रहे हैं। सरकार का कोई भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, तापमान हो रहा है गर्मी में डाल के पानी को जो था वो प्याऊ लग रहा है उसकी थोड़ी सी हो रहा है। यहाँ पर बहुत सरकारी हॉस्पिटल हमारा लड़का भर्ती है, वहाँ भी गर्म पानी आ रहा है पानी की व्यवस्था। तो आप देख सकते हैं जो लोग थे उनका अस्पतालों में भी गर्म पानी है, लोगों को कहीं राहत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका रवि इस तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए।